वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए वो ये हैं। मैंने यहाँ पर यूज़ किया है थोड़ी सी चिकन जो है मेरे पास हाफ़ के जी से भी कम है। इसके अलावा मेरे पास 1 बाउल जो है वो पास्ता मौजूद है। इसके अलावा एक मीडियम साइज़ मेरे पास कैरेट मौजूद है। थोड़ा सा हरा प्याज यूज़ करना है, 2 स्मॉल साइज़ शिमला मिर्च है और थोड़ी सी मुझे चाहिए होगी बंद गोभी चाहिए होगी। थोड़ा सा मक्खन चाहिए होगा। इसके अलावा हमारे पास हमें चाहिए होगा थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर यानी कि ये 1 टीस्पून हमारे पास सॉल्ट है और इसके अलावा 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मेरे पास काली मिर्च और थोड़ा सा अदरक लहसुन। इसके अलावा इसमें जाएगा थोड़ा सा वाइट पेपर जाएगा और सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए होगी थोड़ी सी क्रीम चाहिए होगी। गार्निशिंग के लिए हमें ऑलिव्स चाहिए होगा और इसके अलावा गार्निशिंग के लिए हम लोगों को चाहिए होगा चीज़ स्लाइस में चाहिए होगा। इसके अलावा हमारे पास जो सोया सॉस और चिली सॉस हम यूज़ करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट हो और साथ चाहिए होगा हमें थोड़ा सा अचार गोश्त मसाला। सबसे पहले हम पास्ता उबाल लेते हैं। पास्ता उबालने के लिए मैंने पानी पहले से बॉईल होने के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाला है और थोड़ा सा ही जो है वो सॉल्ट डाला है। पानी चूँकि बॉईल करा है, अब मैं इसके अंदर जो 1 बाउल मेरे पास पास्ता मौजूद है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। जी, तो जब तक हमारे पास पास्ता बॉईल होता है तब तक हम अब इसकी बाकी चीज़ें रेडी कर लेते हैं। हम जो है वो चिकन फ्राई करने के लिए जो है वो थोड़ा तकरीबन 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल का डाल। जी, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका हुआ है। अब हम इसके अंदर डाल लेते हैं थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर जाएगी ये चिकन जाएगी। चिकन मेरे पास कुछ ऐसी थी जो फ्रीज़ पड़ी हुई थी और कुछ जो थी मेरे पास फ्रेश जो थी वो थी। तो अब ये मैं इसके अंदर जो है वो डाल दूँगी। देख जी, तो चिकन हमारे पास ये मौजूद है। हम चिकन अच्छे तरीके से भून लेते हैं इसको। इसके अंदर हमने क्या डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी हम लोगों ने इसके साथ हमने डाला है चिकन डाला है। देखिए, जब तक चिकन हमारे पास भून रही है हमारे पास मसाला जात रेडी हैं। अब हम इसके अंदर डाल लेते हैं अपने स्पाइसेस डाल लेते हैं। देखिए, मेरे पास इसमें 1 टीस्पून बड़ी चम्मच जो है मेरे पास अचार मसाला है। 1/4 टीस्पून मेरे पास चाहिए होगा वाइट पेपर और 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 ही टीस्पून मेरे पास चाहिए होगा नमक। अब हम इसके अंदर अपने तमाम स्पाइसेस को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। ये देखिए, सारे स्पाइसेस डालिए हैं। इसको हम अब अच्छे तरीके से भून लेते हैं। ठीक है, जब तक ये हमारे पास कुक हो रहा है तब तक हम देख लेते हैं हमारी पास्ता की क्या कंडीशन। जी, तो पास्ता तकरीबन काफ़ी हद तक ये देखिए बॉयल हो चुका है। इसको थोड़ा सा बॉयल होने के लिए थोड़ा सा और टाइम दे देते हैं। ये देखिए, काफ़ी हद तक हो चुका है। ठीक है, आपने इतना नहीं आपने इसको पकाना कि इसका नीचे से सारा मसाला जल जाए। अगर आपको फील हो रहा है कि इसके ये नीचे लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर लिया क्योंकि थोड़ा सा नीचे लग रहा था, इस वजह से इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया। अब हम इसके अंदर अपनी रिमेनिंग वेजिटेबल्स डालेंगे। सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। देखिए, मीडियम आंच पे आपने इसको कुक करना है। हमारे पास जो बंद गोभी और जो शिमला मिर्च होती है ये बहुत जल्दी आपके पास कुक हो जाती है। आपके पास क्या है कि गाजर आपने बहुत ज़्यादा जो है ना बारीक कटिंग करनी है। अब हम दूसरी तरफ देख लेते हैं कि हमारा पास्ता कितना रेडी हो चुका हुआ है। देखें, पास्ता तकरीबन हमारे पास बॉईल हो चुका हुआ है। अब हम इसको ड्रेन आउट कर लेते हैं। देखिए, रेडी है बिल्कुल पास्ता हमारे पास। पास्ता हमने जो है पानी से जो है गर्म पानी से निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर जो है थोड़ा सा ठंडा पानी जो है स्प्रे कर लेता। ये देखिए, ठीक है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं इसे।
अब हम इसके अंदर डाल लेते हैं 2 टेबल स्पून हम डाल लेते हैं सोया सॉस एंड चिली सॉस। मेरे पास ये मेजरिंग कप है, इसके ऊपर देखिए ये 2 टेबल स्पून एंड इसके अलावा 4 टेबल स्पून वाला, तो ये एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए सही है। तो हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस, चिली सॉस एंड विनेगर डालेंगे। सोया सॉस, इसके अलावा हम डालेंगे चिली सॉस 2 टेबल स्पून, एंड इसके अंदर डालेंगे विनेगर। अब इसको अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। चलें, जब तक ये हो रहा है तब तक हम अपना वाइट सॉस तैयार कर लेते हैं। जी, तो वाइट सॉस बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए होगा 2 टेबल स्पून हमें चाहिए होगा मक्खन। ये वाला पैन है जिसमें मैंने मैक्रोनी बॉईल की थी, इसके अंदर अब हम डालेंगे 2 टेबल स्पून डालेंगे मक्खन। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मैदा डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और 8 टेबल स्पून इसमें जाएगा मिल्क। थोड़ा सा और दूध इसके अंदर हम एंटर कर लेते हैं ताकि ज़्यादा क्रीमी बन जाए। फ्लेम आपने क्या करना है, इसको लो रखना है क्योंकि जो आपके पास मैदा होगा वो चिपकने लग जाएगा। देखिए इस तरह से थोड़ा सा फ्लेम तेज़ हो गया था तो थोड़ा सा मैदा चिपकने लग गया था, तो फ्लेम आपने इसका कम रखना है। अब थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट स्प्रिंकल कर लेंगे और 1/4 टीस्पून हमारे पास जाएगा काली मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारे पास हो गया मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। अब हमारे पास हम डालेंगे 4 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे क्रीम। इसको अच्छी तरीके से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये मिक्सचर जो हम लोगों ने रेडी किया था। ये जो मिक्सचर हमारे पास है सब हम ये इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा सा पेपरिका पाउडर, ऑरिगेनो, थोड़े से ऑरिगेनो, और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे बॉयल पास्ता जो हमने बॉयल किया हुआ था। पहले से इसको हमने बॉयल करके ठंडा कर लिया था और इसको ठंडे पानी से वॉश कर लिया था। अब हम थोड़ा थोड़ा करके जो है इसके अंदर पास्ता डालेंगे और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको कहीं पर लगता है कि आपका जो है वाइट सॉस बहुत ज़्यादा क्रीमी हो गया तो आप थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा आप इसको पतला कर सकते हैं। आइए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। देखिए पास्ता रेडी है, इसको हम माइक्रोवेव करेंगे। तकरीबन 2 मिनट के लिए हम माइक्रोवेव करेंगे। देखो माइक्रोवेव हो चुका हुआ है, 2 मिनट हो गए और देखिए कितना क्रीमी बना है। आप इस रेसिपी को उस घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।